हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है अभी? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ में बन के रहेंगे कौन? आप और हम। क्या? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो याद रखना, दिन बचे हैं बहुत कम। तुम भी तड़फा करो और हम भी तड़फा करें। किसके लिए? सर सीएचओ के लिए ही तड़प रहे हैं। तो ज़रूर बनोगे सीएचओ के लिए। अपना 100% लगा दो एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और जब आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप पूरी कोशिश करते हो, अपना 100% देते हो, तो पूरी कायनात मिल जाती है क्या आपको सफलता दिलाने में। तो याद रखना, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन के बहुत ज़्यादा सपने हैं कि मेरा भाई भी क्या बने, डॉक्टर बने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो उनका सपना जरूर जरूर पूरा करना, अपना खुद का सपना जरूर पूरा करना। और अगर कोई भी सहायता चाहिए तो मैं हूँ ना, कौन? नॉर्थ सेट एम्स वाले सर। ठीक है, तो आज का अपना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? इम्यूनाइजेशन एंड सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिस। जी हाँ, कि सर हमें इम्यूनाइजेशन करना तो बचपन में ही आता है। कब? हमने सीख लिया था सर जीएनएम में भी, बीएससी में भी। पर आपको सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिस भी यूज करनी होगी। वहाँ पे एनम भेंजी वाले रूल नहीं चलेंगे, ना ही आपके रूल चलेंगे। वहाँ पे कौन से रूल चलेंगे सर? वहाँ पे रूल चलेंगे जो WHO का गाइडलाइन है, या MOHFW वाली गाइडलाइन चलेगी। ठीक है, कहाँ पे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो 38 वीडियो अब तक मैं बना चुका हूँ। किस पे? राजस्थान सीएचओ पे। ज़रूर देखना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में जो वो घंटी वाला है ना, घंटी, उसको क्या कर देना, आप टिक कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका क्या मिल जाए आपको, टंक धनी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का अपना इंजेक्शन टॉपिक है ये क्या? इम्यूनाइजेशन एंड सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिस। और इसका पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ डायरेक्ट कि MOHFW। जी हाँ, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि MOHFW की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पर है, तो आप जयपुर नहीं कह देना, ये स्थित है अपने दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर इसका क्या हेड क्वार्टर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूस इन ऑटो डिसेबल्ड प्लास्टिक सिरिंज फॉर द यूज इन इम्यूनाइजेशन थ्रू आउट ऑफ द कंट्री। जी हाँ, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है, चीख चीख कर कह रहा है कि जो इम्यूनाइजेशन के अंदर जो सिरिंज यूज ली जाती है, जो क्या ऑटो डिसेबल्ड प्लास्टिक सिरिंज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब यूज ली, तो आपको याद रखना ये ली थी 2005 के अंदर। कब ली थी? 2005 के अंदर। क्यों ली थी? तो कि सर पहले प्लास्टिक कांच वाली सिरिंज यूज होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब एक बार यूज करने के बाद आपको डिस्कार्ड करना होगा। इम्यूनाइजेशन वाली सिरिंज दोबारा यूज में नहीं ले सकते, ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हाउ मेनी राइट शुड बी फॉलो फॉर सेफ इन्फेक्शन डिलीवरी। हाँ जी, डिलीवरी को अपने इन्फेक्शन से फ्री करवाना है। किसे? माँ और बच्चे को, ताकि क्या ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए सेफ इन्फेक्शन रणनीति अपनाने के लिए अपने 7 राइट का यूज करते हैं। कितने राइट का? 7 राइट का। जो 7 फेरे होते हैं ना, 7 फेरों का ही यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं 7 राइट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है? क्लीन हैंड होने चाहिए हेल्थ वर्कर के, क्लीन थ्रेड होना चाहिए, और क्लीन ब्लेड होनी चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, और जो क्लीन इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब क्या होना चाहिए? क्लीन होने चाहिए, ताकि क्या हो, सेफ इन्फेक्शन डिलीवरी से प्रिवेंट कर सके। आपसे इसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने राइट होते हैं, तो आपको याद रखना 7 राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। जी हाँ, एडमिनिस्टर ऑफ BCG वैक्सीन का रूट क्या है? तो आप कहोगे सर हमने तो बचपन में ही सीख लिया था। क्या? कि BCG किस रूट से दी जाती है। जी हाँ, कोई बात नहीं, आपने बचपन में सीख लिया था। पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान सीएचओ में कि इंट्राडर्मल दिया जाता है, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इंट्राडर्मल कितने एंगल पे लगते हैं। तो आपको याद रखना 10 से 15 डिग्री एंगल पर क्या लगते हैं? ID इंजेक्शन। ये आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, मैं पढ़ा देता हूँ। आपसे ये पूछा जाएगा कि BCG का कौन से रूट से दी जाती है, तो आपको याद रखना ID। और आपको ये पूछ ले कि BCG कहाँ पे लगाई जाती है, कौन सी साइट पे लगाई जाती है। अब आप कहोगे सर हम हैं डॉक्टर, हम हैं सीएचओ साहब, पूरी बॉडी है बच्चे की, जी करे वहाँ लगा दें। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना।
आपको BCG की वैक्सीन वहाँ लगानी है जहाँ क्या है, WHO ने गाइडलाइन दी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइन की है, गाइडलाइन दी है, और गाइडलाइन कहती है कि आप लेफ्ट आर्म पे लगाओगे, लेफ्ट आर्म पे। अब कहोगे सर लेफ्ट आर्म पे क्यों लगाएंगे, हम डॉक्टर है ना, कहीं लगा दे तो क्या होगा, हमारी कंफर्टेबल के हिसाब से लगा दे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट आर्म में लगाने का रीज़न ये होता है ताकि क्या हो, ये एक यूनिवर्सल मार्कर है। क्या है, यूनिवर्सल मार्कर है, ताकि अपने को पता चल जाए कि BCG लगी हुई है या नहीं लगी हुई। क्योंकि आपको पता है कि BCG किससे प्रिवेंट करती है, तो आपको याद रखना BCG प्रिवेंट करती है ट्यूबरकुलोसिस से, और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक सोशल फिनोमिना है जो कि भयंकर डिजीज है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करती है। अब आपसे ये पूछ ले कि कौन सी टीबी से प्रिवेंट करती है सबसे ज़्यादा, तो आपको याद रखना ये कौन सी टीबी से प्रिवेंट करनी है, तो आपको याद करना ये टीबी से प्रिवेंट करनी है, ठीक है। और लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा PDF हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। टीबी का मैं भी टॉपिक लेके आऊँगा ताकि मैं उसमें बता पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि BCG वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट अंडर द 1 मंथ। हाँ जी, इन्फेंट, आप कहोगे सर हमें तो पता ही है 28 साल तक क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। और मैं ये पूछूंगा कि इन्फेंट के कितने ml इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आपको याद रखना इन्फेंट में लगाया जाता है 0.05 ml। जी हाँ सर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कितने ml लगाए जाते हैं, 0.05 ml। आज के बाद एनम भेंजी को कहना, एनम भेंजी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से लगाओ क्या BCG का वैक्सीन, क्योंकि BCG का वैक्सीन आपको ही लगाना है, क्योंकि आप हो डॉक्टर, और डॉक्टर साहब क्या करवाएंगे सर, वहाँ पर करवाएंगे डिलीवरी, तो डिलीवरी करवाएंगे तो 8 बर्थ क्या लगाना होगा, 8 बर्थ लगाना होगा BCG का वैक्सीन। और BCG का वैक्सीन मैंने लगा दिया, बाई चांस क्या हुआ सर, बाई चांस वहाँ पे नहीं लग पाया क्या BCG 8 बर्थ, तो आप 1 साल तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 साल तक कितने ml लगाया जाता है, तो आपको याद रखना 0.1 ml। कितने ml सर, 0.1 ml लगाएंगे क्या BCG का वैक्सीन। और आपसे पूछ ले रूट, तो वही रूट रहेगा, सेम ID। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द साइज पेप्यूल डेवलपमेंट आफ्टर BCG। जी हाँ, कितने साइज का क्या बन जाएगा, पेप्यूल बन जाएगा। आप अपनी लेफ्ट आर्म पे खोल के देखो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक इतना चीना सा स्कार मिलेगा। जो अपने बचपन में कौन इंजेक्शन लगाया था, जो अपनी दादी माँ है ना, उन्होंने इंजेक्शन लगा के लाई थी, किसे, एनम भेंजी से। और अपने बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था, और उसका साइज होता है 4 to 8 mm इन डायामीटर। जी हाँ, कितने डायामीटर का, 4 to 8 mm का डायामीटर। नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT DT एंड हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन, तो आपको याद रखना है इनका सभी का रूट होता है इंट्रामस्कुलर। और इंट्रामस्कुलर का रूट भी कहाँ पे, तो आपको याद रखना है इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है लेफ्ट थाई, कहाँ पे, लेफ्ट थाई में। और लेफ्ट थाई के अंदर भी कौन सी मसल्स में, तो आपको याद रखना लेफ्ट लेटरल्स मसल में लगाया जाता है, मसल्स में लगाया जाता है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाइल्यूट इन द BCG वैक्सीन। हाँ जी, BCG वैक्सीन को आपको किस में घोलोगे, क्योंकि वो किस में आती है, पाउडर फॉर्म में आती है, और इसको घोलोगे आप नॉर्मल सलाइन में। किस में सर, नॉर्मल सलाइन में घोलेंगे, जो NS होगी उसके में घोलेंगे। ऐसा नहीं आप नॉर्मल पानी उसमें और किसी में डाइल्यूट कर लोगे, तो आपको याद रखना किस में, NS के अंदर डाइल्यूट करोगे। और याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 की, रूट ऑफ TT वैक्सीन। हाँ जी, TT यानी टिटनेस का इंजेक्शन कौन से रूट से लगाया जाता है, तो आपको याद रखना IM रूट से लगाया जाता है। आई होप आपको ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइल्यूट ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी ने PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया हो 2019 के अंदर, जो 2019 के अंदर एग्ज़ाम दिया हो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन किस में डाइल्यूट की जाती है। बड़ों की क्या हो गई, सीटी पीटी गुल होगी, सब भूल गए कि सर किस में डाइल्यूट करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। और आपको याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, किसमें, राजस्थान CHO में इसका रूट दिया जाता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। जी हाँ, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में क्या दिया जाता है, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में दिया जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 10th है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन इन विच कंडीशन। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि CHO साहब आपको याद रखना, डॉक्टर साहब की 20 आपको कोई भी इम्यूनाइजेशन जब कौन सी कंडीशन हो तो इसके अंदर नहीं दिया जाता। जब आपके बच्चे यानी कोई भी पेशेंट उनको क्या आ रहा हो, उनको आ रहा हो सीजर, उनके आ रहा हो दौरे, तो उस दौरे वाले के अंदर आप नहीं दे सकते क्या इम्यूनाइजेशन। ये बात ये आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन लीव ए स्कार, यानी स्कार कौन सी छोड़ देती है अपना परमानेंट, तो आपको याद रखना BCG वैक्सीन स्कार छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो आपको याद रखना ओरल पोलियो यानी मुंह से पिलाने वाली, तो याद रखना लाइव एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। अब आप कहोगे सर एट्यूनेटेड क्या होता है, ये हमने बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना एट्यूनेटेड का अर्थ होता है जो वायरस होता है उनकी क्या कुछ ऑर्गन निकाल देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, ताकि वो क्या ना फैला सके, पैथोजन ना फैला सके, इसलिए उसको बोला जाता है लाइव एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि MMR वैक्सीन इज प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट पूछा है, यानी एक्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन आपको खराब करेंगे। आपको याद रखना एक्सेप्ट का अर्थ होता है नहीं, यानी एक को छोड़ के। तो आपको याद रखना MMR की फुल फॉर्म होती है मीजल्स मम्स रूबेला। तो यहाँ पर आपको मम्स मिल गया, रूबेला मिल गया यानी रानी मिल गई, और मीजल्स मिल गया, और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ये नहीं बचाएगा डॉक्टर साहब, याद रखना। ठीक है, और डॉक्टर साहब लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कोज बाई, तो आपको याद रखना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है और ये बनेंगे राजस्थान CHO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, हाँ जी, हेपेटाइटिस वैक्सीन की किसके रूट से द्वारा दी जाती है, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है IM रूट से द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो आपको याद रखना IgA के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, और IgG ये क्वेश्चन बनेगा। ये तो क्या होता है क्वेश्चन होता है यूनिवर्सल, जो IgG है जो क्या है IgG क्या है, इम्यूनोग्लोबिन G है क्या, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, एकमात्र यही इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले इन्फेक्शन में कौन सी IgG प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो याद रखना IgM प्रेजेंट होती है। अगर किसी भी शरीर के अंदर IgG प्रेजेंट हो इन्फेक्शन वाले पेशेंट, तो याद रखना ये किससे इंडिकेट करता है, ये करता है क्रोनिक इन्फेक्शन किया हो, किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, अपने दोस्तों अपने नर्सिंग के ग्रुप के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।